जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं बागान श्रमिकों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। अभी अभी मुझे कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार भारत में 30 करोड़ कामगार हैं और उनमें से केवल 2% संगठित क्षेत्र में हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 98% कामगार असंगठित हैं और उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। यह तथ्य मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस समाज के इस अभागे वर्ग के उत्थान की कितनी बड़ी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। मजदूरों के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली प्रत्येक योजना नियोजित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। इसे आर्थिक योजना और शैक्षणिक योजना का एक भाग बनना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग और कामगार वर्ग के उत्थान के लिए अच्छी कार्यकुशलता का विकास होना चाहिए। वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण में कमी यह है कि उसे इस समस्या की व्यापकता का पूरा ज्ञान नहीं है। जैसा मैंने कहा है, उनकी नीति आर्थिक और शैक्षणिक योजना पर आधारित नहीं है। बागान मजदूरों की एक या दो समस्याओं की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि केरल राज्य में और विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र में, जो कि बागानों और बागान मजदूरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पर इस पिस रहे वर्ग की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। 12 लाख के लगभग बागान मजदूर चाय, रबड़, इलायची और कॉफ़ी के क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु इसका दुखद पहलू यह है कि 15% बागान मजदूरों का अपना कोई घर नहीं है और 70% लोगों के पास रहने के लिए केवल एक कमरा है। 34% लोगों के कच्चे घर हैं। उनका वेतन बहुत कम है और उनकी जिंदगी दयनीय है। आवास, अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, विशेषकर प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए। लाभकारी हस्तकलाओं जैसे कि सिलाई, बुनाई, टोकरी बनाने इत्यादि के प्रशिक्षण का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि कामकाजी महिलाएं फालतू समय का सदुपयोग कर सकें। मनोरंजन की सुविधाओं का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्यापक असंगठित क्षेत्र में
दिखावटी परिवर्तनों से कुछ नहीं होगा। इसके लिए सारे ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ेंगे और सारे देश में मजदूरों की बेहतरी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। स्टॉप।